अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाली अहम बैठक के हवाले से। कौमी सलामती कमेटी इजलास में अस्करी हुक्काम पार्लिमानी रहनुमाओं को मुल्की सलामती, हमसायों से ताल्लुकात और कलअदम TTP से मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दे रहे हैं। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती से मुतालिक अहम इजलास गुज़श्ता 3 घंटे से जारी है, जिसमें सिक्योरिटी सूरत हाल का मजमूई तौर पर जायजा लिया गया और मुल्क की सलामती और अमन अमान का जो है उसके ऊपर ब्रीफिंग दी जा रही है। हमसायों के साथ ताल्लुकात की क्या नोयत है, इसके ऊपर भी सियासी क़यादत को बताया गया और सबसे अहम मामला जो था वो TTP से मुज़ाकरात में जो पेशरफ्त हुई है उस हवाले से भी शुरा को एतमाद में लिया गया है। और जो जिरगा गया था अफगानिस्तान, उसमें क्या बातचीत हुई है उस हवाले से सियासी क़यादत को बताया जा रहा है और अक्सरी क़यादत सियासी रहनुमाओं के सवालों का जवाब भी दे रही है। सरहदों की सूरत हाल और दीगर अहम सिक्योरिटी अमूर जो है वो भी ज़ेर बहस आए हैं और बैरूनी और दाखिली सतह पर दरपेश चैलेंजेस जो हैं उस पर भी शुरा को एतमाद में लिया गया है। और अब से कुछ देर बाद ये बताया जा रहा है कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब प्रेस मीडिया ब्रीफिंग देंगी, जिसमें जो 3 घंटे से ज़ायद इजलास जारी है उसमें क्या अहम फैसले किए गए हैं उस हवाले से मीडिया को आगाह किया जाएगा। ताहम जो सियासी क़यादत है उसको ब्रीफिंग दी गई है अस्करी क़यादत की जानिब से और सरकारी हुक्काम भी इस इजलास में शरीक हैं। अपडेट्स के लिए शुक्रिया उस्मान खान। मईशत की बेहतरी के लिए की जाने वाली हुकूमती काविशें रंग लाने लगी, अच्छी खबरें आने लगी। पाकिस्तान और IMF कर्ज बहाली प्रोग्राम पर मुआहदे के करीब पहुंच गए। मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान की मदद के लिए एक बार फिर दोस्त मुल्क चीन सामने आ गया। $2 अरब 30 करोड़ के कमर्शियल कर्ज का मुआहदा तय पा गया। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट। पाकिस्तान और IMF कर्ज प्रोग्राम की बहाली के करीब पहुंच गए। वजीर खजाना ने खुशखबरी सुना दी। पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदा ईस्टर पेरेज रॉयज ने भी समा के राब्ता करने पर बजट 2022-23 से मुतल्लिक अहम पेशरफ्त की तस्दीक कर दी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने IMF से वादा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर बतदरीज 50 रुपए फी लीटर लेवी आयद की जाएगी। पहले मरहले में 10 रुपए और उसके बाद लेवी में माहाना 5 रुपए फी लीटर इजाफा किया जाएगा। सालाना 15 करोड़ से 30 करोड़ रुपए आमदन वाले अफराद और कंपनियों से 1 से 4% तक इनकम सपोर्ट लेवी और सालाना 6 से 12 लाख रुपए कमाने वालों से 2.5% टैक्स वसूल किया जाएगा। हुक्काम के मुताबिक IMF के मुतालबे पर सालाना टैक्स वसूली हदफ भी 7,004 अरब से बढ़ाकर 7,440 अरब रुपए कर दिया गया है। चंद रोज में स्टाफ सतह का मुआहदा तय पा जाएगा और फिर IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड $1 अरब की अगली किस्त की मंजूरी देगा। दूसरी जानिब चीनी बैंकों के कंसोशियम ने पाकिस्तान के लिए कमर्शियल कर्ज मंजूर कर लिया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने ट्वीट पैगाम में बताया, मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं। दोस्त मुल्क से $2 अरब 30 करोड़ चंद रोज में मौसूल हो जाएंगे। प्रोपेगेंडा मुहिम नाकाम हो गई। समंदर पार पाकिस्तानियों का हुकूमत की पॉलिसीज पर एतमाद का इजहार। एक ही दिन में रिकॉर्ड $5 करोड़ 70 लाख भेज दिए। ये रकम बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरफ से एक दिन में भिजवाई जाने वाली अब तक की सबसे बड़ी रकम है। इस रकम की आमद के बाद रोशन डिजिटल अकाउंट ये रकम जमा करवाई जाएगी, जबकि रकूम का हजम $4.5 अरब से तजावुज कर गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तारकीन वतन का न सिर्फ शुक्रिया अदा किया बल्कि उन्हें खिराज तहसीन भी पेश किया। कहा, हमारी हुकूमत रोशन डिजिटल स्कीम अकाउंट की मुकम्मल हिमायत और सरपरस्ती कर रही है। तारकीन वतन से वादा है कि मौजूदा मुआशी मुश्किलात के भंवर से निकलकर आपकी उम्मीदों और तवक्कात पर पूरा उतरेंगे। हुकूमत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए मुतादिद इक़दाम कर रही है। हम आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ लाने के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। और सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि उन्होंने कभी नहीं सोचा कि नवंबर में किसे आर्मी चीफ लगाना है। वक्त आने पर मेरिट पर फैसला करते। तकरीब से खिताब में इमरान खान बोले, जिन्हें अपनी चोरी बचानी होती है वो मर्जी की तैनातियां करते हैं। अमरीका अवामी मफाद के लिए नहीं, अपने मफाद के लिए हुकूमत तब्दील करता है। अड्डे देने का फैसला पाकिस्तान के हक में कैसे हो सकता था? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कोई अपना आर्मी चीफ लेके आऊंगा। कभी नहीं सोचा था कि नवंबर में किसको आर्मी चीफ बनाना। ये इशू था ही नहीं। मेरे जहन में तो ये था कि जब टाइम आएगा मेरिट के ऊपर जो सबसे बेहतर होगा उसको मैं बना दूंगा। खुर्रम दस्तगीर ने बात कर दी कि जी आर्मी चीफ इमरान खान अपना रखवाना चाहता था और आर्मी चीफ रखवा के तो उसने कहा फिर तो हमारा ये 15 साल तक रह जाएगा और फिर एहतसाब भी हो जाएगा हमारा। क्या इसका मतलब ये है कि कोई और आर्मी चीफ आएगा तो इनका एहतसाब रुक जाएगा? क्या अपना आर्मी चीफ चाहिए ताकि वो इनकी मदद करे?
इमरान खान को कोई जरूरत नहीं अपने आर्मी चीफ रखने की, मुझे कोई अपनी चोरी नहीं बचानी। जनाब, मैं वो जनरल फैज को लाना चाहता हूँ। ये उनके खौफ थे, वो जूते पॉलिश करके कोई काम नहीं बनती। और हम क्या सुन रहे हैं जी, वो ऐसे तो मरासले आते रहते हैं, पता नहीं किसको आते रहते हैं। मैंने तो पहली दफा ऐसा मरासला देखा था। आखिरी मिनट तक सोचता कि नहीं ये नहीं हो सकता, कि इसको नहीं बना सकते। जो रजीम चेंज होता है वो अमेरिका अपने इंटरेस्ट के लिए करता है, वो हमारे इंटरेस्ट के लिए नहीं करता। क्या हमारे इंटरेस्ट में है कि हम बेसिस दें अमेरिका को? मैं कभी अपने आप को एंटी अमेरिकन नहीं समझता। जो भी हो जाए, मैंने इन चोरों का मुकाबला करना। आखिरी एक सवाल है अपने न्यूट्रल से कि अगर घर के ऊपर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल हो सकता है? इमरान न्याजी नैब कवानीन में तरमीम को मुल्क चलाने के लिए ज़रूरी समझते थे, मगर आज अपने ही भाषण भूल गए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का वार। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी बोले, आमिर ने सियासत पर कब्जे के लिए नैब बनाया। नैब ने इस मुल्क को जो नुकसान पहुँचाया उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। नैब कवानीन में तरमीम का मामला। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल और शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एहसन इकबाल ने वादे किया कि मौजूदा हुकूमत एहतिसाब के हक में है, किसी के खिलाफ सियासी मुकदमे नहीं बनाए जाएंगे। हुकूमत ने नैब के कवानीन में जो तरामीम की हैं, ये वही बुनियादी तरामीम हैं जिनको खुद इमरान न्याजी साहब फखरिया तौर पे कहते थे कि मुल्क का कारोबार चलाने के लिए ज़रूरी है। इस मौके पर शाहिद खाकान अब्बासी ने वादे किया कि पाकिस्तान और नैब साथ साथ नहीं चल सकते। आज हम सब इस बात का तहैया कर लें कि मुल्क चलाना है या नैब चलानी है। अमेंडमेंट हो गई है, लेकिन आज भी अफसर खाइफ हैं। अफसर कहते हैं कल फिर अमेंडमेंट फिर हो जाएगी और वो कहेंगे जी पिछले नैब पहला कानून है दुनिया का जो बना 2000 में और कहा गया कि आपने अपनी जो एहतसाब करना है वो 1985 से करना है। शाहिद खाकान ने कहा, मुल्क का सबसे करप्ट इदारा नैब है, जितने करप्ट अफसरान नैब में हैं, किसी इदारे में नहीं। और अभी आपको बताएं, इस वक्त रहनुमा नून लीग राना मशहूद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। GSP प्लस स्टेटस इंशाल्लाह ताला अपना बरकरार रखेगा। इसी तरह पाकिस्तान IMF का जो इन्होंने हमारा तौके गुलामी डाला है, हम उसको भी इंशाल्लाह ताला IMF से मुआहदा हमारा कामयाब होगा। और जब कामयाब होगा, आज क्यों जरूरत है? आज पाकिस्तान में डॉलर नहीं है। आज पाकिस्तान में इन्होंने आखिरी जो ADP का आखिरी ट्रांच होता है उसके लिए एक पैसा नहीं छोड़ा। पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं हुआ कि तरक्याती कामों के लिए आखिरी 3 महीनों में आपके पास एक पैसा ना हो हुकूमत के। इन्होंने खजाने खाली कर दिए थे। इंशाल्लाह पाकिस्तान की अवाम की उम्मीद मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान के अवाम की उम्मीद मियां नवाज शरीफ के झंडे के नीचे शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम शहबाज, नजीर चौहान की जीत इंशाल्लाह ताला। और ये जो जीत है ये साबित करेगी, ये जीत, ये जो 20 हलकों में इलेक्शन होने जा रहा है, ये इलेक्शन नहीं होने जा रहा, ये रेफरेंडम होने जा रहा है। इमरान की पॉलिसियों के खिलाफ, इमरान के झूठे नारों के खिलाफ, इमरान की बदमाशी के खिलाफ, इमरान की इंडिया दोस्त पॉलिसियों के खिलाफ, कश्मीर का सौदा करने वाले के खिलाफ आज ये फैसला है इस हलके की भी अवाम का, मुस्लिम लीग की क़यादत का, PDM की क़यादत का। आज पीपल्स पार्टी के साथ भी हमारे मुज़ाकरात, हमारे इत्तेहादी हैं, लेकिन आज फॉर्मली पीपल्स पार्टी ने भी अनाउंस कर दिया है, नज़ीर चौहान साहब और बाकी 20 हलकों में भी हमायत का ऐलान कर दिया है। आज PDM के प्लेटफॉर्म पे ये तमाम जमातें मिलके पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए, ये ज़हन में रखें, ये साजिश थी IMF से मुआहदा करके, उस मुआहदे पे अमल ना करके पाकिस्तान को दिवालिया करने की घिनौनी साजिश थी। हमने उस साजिश को नाकाम किया है। हमने पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा किया है। ये चंद महीनों की जो आपको तंगी नजर आ रही है, आप याद करें जब 2013 में भी हम आए थे
तो IMF और वर्ल्ड बैंक कहते थे कि 2 माह में पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है। रोज दहशतगर्दी थी, रोज बम धमाके थे, 22-22 घंटे की लोड शेडिंग थी। हमने वहां से पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा किया था। अब फिर इन्होंने पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा कर्जा लेके, और काम भी कोई नजर नहीं आए। कर्जा लिया होता, कोई सड़कें बनी नजर आती, कोई डैम बने नजर आते, कोई बिजली के नए प्रोजेक्ट लगे नजर आते, कोई स्कूल नए नजर आते, कोई यूनिवर्सिटी नजर आती, कोई अस्पताल नजर आता। बस नजर आए तो गोगी और गोगे नजर आए। इन गोगियों और गोगों का एहतसाब करना है। नून लीग के रहनुमा राना मशहूद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि हमारा IMF से मुआहदा कामयाब होगा। और साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कहना है कि एस्टैब्लिशमेंट से बहुत कहा था कि इमरान खान की हुकूमत को गिरने ना दें, लेकिन माना ही नहीं गया। अब भी वक्त है, बहरानों से निकलने के लिए इलेक्शन करवा दें। शौकत तरीन ने यह दावा भी किया कि मौजूदा हुक्मरानों का इक़्तिदार में आने का इकलौता मकसद नैब कवानीन में तरमीम था। इस्लामाबाद से आपको इसी पर दिखाते हैं टिक्का खान सानी की रिपोर्ट। इमरान दौर के वजीर खजाना शौकत तरीन और उसके साबिक तर्जुमान मुजम्मिल असलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मौजूदा हुकूमत पर बड़े सवालात उठा दिए। कहा, पेट्रोलियम लेवी उन्होंने तकरीबन 3 गुना बढ़ा दी। हम तो पेट्रोल पर सब्सिडी 24 रुपए पर छोड़कर गए थे। जब खाम तेल महंगा हुआ तो इन्होंने कीमतें क्यों ना बढ़ाई। ये 400-450 बिलियन कहाँ से इकट्ठा करेंगे? 50 रुपए पे ये पेट्रोलियम लेवी लेके जा रहे हैं। तूफान आ जाएगा महंगाई का। फैक्ट्रियां बंद होंगी तो बेरोजगारी होगी, एक्सपोर्ट्स कम होगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वो इस माहौल में कौन लेके आएगा पैसे? मैं देखता हूँ IMF इनके साथ कैसा सलूक करता है। मुक्तदिर हलकों से कुछ शिकवे और मुतालबात भी दोहरा दिए। फिर भी सवाल होगा लोगों से, जो वो लोग हैं मुक्तदिर लोग हैं, कि हमें फिर क्यों चेंज किया? हम तो एक अच्छी इकॉनमी चला रहे थे। अभी भी इट्स नॉट टू लेट। आप इलेक्शंस करवाएं और उसके बाद एक मुस्तनद हुकूमत की बागडोर दें, ताकि वो इस क्राइसिस से हमें निकालें। शौकत तरीन ने कहा, हालात ऐसे ही रहे तो हर 3 माह के बाद अवाम को मिनी बजट का सामना करना होगा। ये दावा भी किया कि मौजूदा हुक्मरानों का इक़्तिदार में आने का एक ही मकसद था, नैब कवानीन में तरमीम। इमरान खान मुल्क को दलदल में डाल कर गए। सियासी साख दाव पर लगाकर मुश्किल फैसले ना करते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। वफाकी वजीर शियारी रहमान साबिक हुकूमत पर बरस पड़ी। कहती है कोई हुकूमत अवाम पर बोझ नहीं डालना चाहती। अशराफिया को गरीबों से ज्यादा कुर्बानी देना होगी। हुकूमत अगर मुश्किल फैसले नहीं करती और अपनी सियासी साख को दाव पे नहीं लगाती तो पाकिस्तान दिवालिये की तरफ जा रहा था। इस दलदल में इमरान खान न्याजी डाल के गया है मुल्क को। ये IMF है हमसे इस वक्त नाराज है कि आप लोग वो सब फैसले नहीं कर रहे हो जिसका वो वादा करके गए। वादा वो करके गए थे। कोई हुकूमत ये नहीं चाहती कि अवाम को इस तरह पर रोज बोझ डाला जाए, और बोझ आएंगे। हमारी अशराफिया को कुर्बानी देनी होगी गरीब से ज्यादा। या तो आप मुल्क को दिवालिये की भेंट चढ़ा दें, वो जो चढ़ाने तैयार थे। हमें कोई अच्छा लगता है हुकूमत में जब रुपया इस ढलान में है? IMF के साथ इस तरह बन जाना किसी को पसंद है? नहीं। जिस तरह वो अभी भी सड़कों पे पाकिस्तान को जलाने तैयार हैं, वो मुल्क की मईशत और अपनी इनकलाबी सियासत के भेंट चढ़ाना चाहते थे। उनको कोई सरोकार नहीं है टमाटर और आलू की कीमत से। आप IMF से वादा कर क्या है? इम्पोर्टेड हुकूमत तो आप हैं। गुज़िश्ता हुकूमत की पहलाई तबाही दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। पंजाब के वज़ीर ख़जाना ओवैस लगारी का असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले, इत्तेहादियों के साथ मिलकर पंजाब की तरक्की का सफ़र जारी रखेंगे। अगले 1-1.5 साल में बुज़दार और PTI से बेहतर पंजाब देकर जाएंगे। ये हुकूमत 1-1.5 साल में पंजाब की आवाम को साबित करेगी कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करके हम जाएंगे इलेक्शन के अंदर। हम इंशाल्लाह आवाम को रिलीफ दे के जाएंगे। PMLN और पीपल्स पार्टी की मखलूत हुकूमत, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे इन्हीं की साथ मिलकर हम पंजाब की इसी तरक्की के सफ़र को जारी रखेंगे और अगले 1.5 साल के अंदर पंजाब को बुज़दार साहब के और PTI के पंजाब से एक मुख्तलिफ पंजाब छोड़ के जाएंगे। और अब बात करते हैं जस्टिस जावेद इकबाल वीडियो स्कैंडल की। मुतासिरा खातून ने साबिक चेयरमैन नैब और DG नैब के खिलाफ चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान को खत लिख दिया है। नूर आलम खान का कहना है कि खातून की शिकायत पर रिपोर्ट तलब कर ली गई है। कोई बंदा
अपने मिस यूज ऑफ अथॉरिटी करेगा, मॉरल, फिजिकल, फाइनेंशियल, तो डेफिनेटली एज अ पाकिस्तानी आपको भी ये राइट है। मुझे एप्लीकेशन आया, मैंने रिपोर्ट तलब किया नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो से। खामोश नहीं रह सकते, दोनों को मौके देंगे। एलिगेशन है, जब तक सबूत कोई नहीं लाएगा एलिगेशंस पे वो नहीं है। तो ये एलिगेशंस जिन्होंने भी लगाए हैं वो सबूत लाएंगे, चीज़ को मंतकी अंजाम तक लेना पड़ेगा, ला जाना पड़ेगा। अफगानिस्तान में 6.1 शिद्दत के ज़लज़ले ने क़यामत सुगरा बर्पा कर दी। 1000 अफराद जाम बहक और 1500 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। अमवात में इजाफे का खदशा है। सबसे ज़्यादा तबाही सूबा पक्तिका में हुई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट, वज़ीर ख़ारजा और अस्करी क़यादत ने अफगानिस्तान में ज़लज़ले से कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार किया है। सदर आरिफ अलवी ने अफगानिस्तान में ज़लज़ले से नुकसान पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि उनकी हमदर्दियाँ ज़लज़ला मुतासरीन के साथ हैं। ज़लज़ले से जाँ बहक और ज़ख्मी होने वालों के लिए दुआ गो हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अफ़गान अवाम को हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। पाकिस्तानी हुक्काम को अफगानिस्तान में ज़लज़ला मुतासरीन की मदद की हिदायत भी कर दी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सबराहान ने भी ज़लज़ले में जाँ बहक अफराद के लिए दुआएं मग़फ़िरत की। सिंध और पंजाब में तेल और गैस के दरियाफ्त के हवाले से 2 बड़ी कामयाबियां हासिल हुई हैं। सिंध के ज़िला टंडो अलायार में नम ब्लॉक और पंजाब के ज़िला राजनपुर के कचलास ब्लॉक के मकाम पर भी गैस ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे वहाब कामरान से। वहाब, बताइएगा इस पेशरफ से मुताल्लिक। जी रमीज़, अच्छी खबर है मुल्क की मईशत के लिए भी और सारिफिन के लिए भी कि पंजाब और सिंध में गैस के 2 बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। OGDSL की जानिब से बताया गया है कि सिंध के ज़िला टंडोला यार में नम ब्लॉक से पहली कामयाबी मिली है, जहां से यौमिया 50,20,000 मकाफिट गैस जबकि 1400 बैरल तेल भी बरामद हो गए। जबकि पंजाब के ज़िला राजनपुर से भी गैस का ज़ख़ीरा दरियाफ्त हुआ है, जहाँ से यौमिया 12,40,000 क्यूबिक फीट गैस बरामद होगी। तो एक अच्छी खबर है जिससे मुल्क की मईशत को भी यकीनन मुस्बत नताइज का सामना करना पड़ेगा। अपडेट्स के लिए शुक्रिया वहाब। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का PP और MQM पर बल्दियाती इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम। कहा MQM के MPs को 50-50 करोड़ रुपए तरक्याती फंड्स के नाम पर रिश्वत दी जा रही है। इलेक्शन कमीशन अपनी कोई जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहा और उस पर सिंध हुकूमत की पूरी छाप है। जिस तरह ये धांधली का अमल अभी से शुरू हो गया है, जिस तरह से अपनी जारादारी और वडेरा शाही का ये सिस्टम इस शहर कराची पर भी मुसल्लत कर रहे हैं, जिस तरह इन्होंने अंदरून सिंध में तो कब्जा कर ही लिया है, इस पर MQM कहाँ है कि 50-50 करोड़ रुपए MPS फंड के नाम पर रिश्वत दी जा रही है। तो 50 करोड़ रुपए में आप कराची फरोख्त कर रहे हैं। 2013 में जब हम पर शबखून मारा जा रहा था और बल्दियाती कवानीन तब्दील किए जा रहे थे, तब भी आप हुकूमत का हिस्सा थे। MQM हमेशा पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर कराची हैदराबाद का बेड़ा गर्क करती रही है और अब भी अमल जारी है। वो हुकूमत का हिस्सा है, विफाकी हुकूमत का हिस्सा है। उन्होंने वजारतें पकड़ी हुई हैं, वो गवर्नर की लाइन में लगे हुए हैं और कराची बिक रहा है। पंजाब के ज़िमनी इंतखाब में किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला पंजाब अताउल्लाह तारड़ की इत्तेहादी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस जाले रुकन असम्बली हसन मुर्तज़ा बोले, इमरान खान की गलत पॉलिसीज़ के बायस लोग उन्हें छोड़कर हमारे साथ आ गए हैं। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्बास नकवी। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में अताउल्लाह तारड़ और हसन मुर्तजा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी इलेक्शन में अपने उम्मीदवार दस्तबरदार कराने पर रजामंदी जाहिर कर दी। वजीर दाखिला पंजाब अताउल्लाह तारड़ ने इमरान खान को हुकूमत से निकालने का क्रेडिट आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को दिया। पिछले 4-5 माह में जो मुत्तहिदा ऑपोजिशन ने इमरान नियाजी को घर भेजा और तब्दीली सरकार को चलता किया, इसमें आसिफ अली जरदारी साहब की, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की खंदा पेशानी और फराख दिली शामिल ना होती तो शायद ये टारगेट अचीव ना हो सकता। पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तजा का कहना था, दोनों जमातों का इत्तेहाद आर्जी और जमहूरियत की मजबूती के लिए है। लोग इमरान खान की लायबिलिटीज अपने कंधों पे उठा के हलकों में नहीं जा सकते थे, तो इसलिए हम ये इकट्ठे हैं और इंशाअल्लाह ताला और भी जो ऐसे कोई अवामी और जमहूरी फैसले हुए हम यकीनन वो भी इकट्ठे करेंगे। सूबाई वजीर कानून मलिक अहमद खान का कहना था, इमरान खान के सियासी हालात इस वक्त अच्छे नहीं,
कोशिश होगी तमाम सीटों पर कामयाब हों। अताउल्लाह तारड़ ने वाजे किया कि पंजाब में दफा 144 नाफिज कर दी है, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कैमरामैन उमर अजीम के साथ अब्बास नकवी, समा, लाहौर। इलेक्शन कमीशन ने कराची और स्वात के ज़िमनी इंतखाबात के लिए फ़ौज तलब कर ली है। इलेक्शन कमीशन ने फ़ौज की तैनाती के लिए सेक्रेटरी दिफा को खत लिख दिया है। NA 245 कराची और PK 7 स्वात में ज़िमनी इलेक्शन। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाब के लिए फ़ौज तलब कर ली है। इलेक्शन कमीशन ने फ़ौज की तैनाती के लिए सेक्रेटरी दिफा को खत लिख दिया है। फ़ौज पोलिंग स्टेशन के बाहर बतौर क्विक रिस्पांस फोर्स तैनात होगी। कराची में फ़ौज की खिदमत 26 से 28 जुलाई तक तलब की गई हैं। अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र फ़ौज तलब की जा रही है। इलेक्शन कमीशन हुकाम की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। फ़ौज के एहलकार किसी भी सूरत हाल के लिए स्टैंड बाई रहेंगे, जबकि स्वात में पाक फ़ौज के एहलकार 25 से 27 जून तक मुताल्लिका हल्के में तैनात रहेंगे। वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को 65 रोज में नई हल्का बंदियां करके इलेक्शन शेड्यूल जारी करने की हिदायत कर दी है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं सोहेल रशीद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्मरान इत्तेहाद की शहर इक़्तिदार में बल्दियाती इंतखाबात रोकने की इस्तदा सुन ली। इलेक्शन कमीशन ने भी 101 यूनियन काउंसिल्स की नई हल्का बंदियों के बाद इंतखाबात कराने की यकीन दहानी करा दी। इलेक्शन कमीशन ने अदालत को आगाह किया कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं, नई हल्का बंदियां करके नया शेड्यूल देंगे। अदालत वफाकी हुकूमत को बल्दियाती इंतखाबात में रुकावट न डालने और अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने का हुक्म दे। दरखास्त गुजार तारिक फजल चौधरी ने अदालत और इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा किया। ये रूल ऑफ लॉ की जीत है। बल्दियाती इदारों को मजीद मजबूत बनाएंगे। 800 से जायद नुमाइंदे बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। मेयर ऑफ इस्लामाबाद इंतहाई बाइख्तियार मेयर होंगे। हमारे चेयरमैन हजरात, लोकल बॉडीज़ के जो हमारे नुमाइंदे होंगे, उनके इख्तियारात में इजाफा होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की दरखास्तें मंजूर करते हुए हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन 65 रोज में नई हल्का बंदियां करके बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी करे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों से तबाही का सिलसिला जारी है। खैरपुर में घर की छत गिरने से खातून जाम बहक और 9 अफराद जख्मी हो गए। बर्फबारी से वादी नीलम में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। राब्ता सड़कें बंद होने से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। खैरपुर के इलाके पीरजो गोट में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर खातून जाँ बहक और 9 अफराद जख्मी हुए। नौशहरा मानगढ़ में भी मकान की छत गिरने का वाकया पेश आया। मलबे तले दबकर खातून दम तोड़ गई। मानसहरा में मूसलाधार बारिशों और बर्फबारी के बायस बाबूसर टाप को आर्जी तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। दरियाए जहलम और नीलम के बहाव में गैर मामूली इजाफे के पेश नज़र स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अलर्ट जारी कर दिया। रेस्क्यू इदारों को तैयार रहने की हिदायत की गई है। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मानसून से कबल की बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेलों में बह जाने से बच्ची और खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। हरनाई के सैलाब में बह जाने वाली 2 खवातीन की तलाश तहाल जारी है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मुजीबुल्लाह। बहीरा अरब से आने वाले प्री मूनसून के बादल बलूचिस्तान में जमकर बरसे। बारिशों के बाद नदी नालों में तुगयानी और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। कोहलू, सिब्बी, डेरा बुख्टी, हरनाई और बारकान में बारिशें और जालाबारी। दरिया नाड़ी में ऊंचे दर्जे का सैलाब आ गया। कोहलू, कोए सुलेमान, सिब्बी, दुकी समेत कई मकामात पर राब्ता सड़कें बह गईं। सैलाबी रेले के बायस हरनाई, पंजाब और संजावी शाहरा आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुदूस बिजेंजो कहते हैं महकमा PDMA को हाई अलर्ट कर दिया गया। आफत से निपटने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। PDMA को हमने इतना अलर्ट कर दिया, इंशाल्लाह वो कहीं पे कुछ भी हो जाए हम वहाँ पे पहुँचे तैयार हैं और इंशाल्लाह अल्लाह आफत से बचाए, लेकिन आता है तो इंशाल्लाह मुकाबला करें। उधर पिन तंगी में सैलाबी रेले में 2 खवातीन और 1 बच्ची बह गई। मकामी अफराद ने बच्ची की लाश निकाल ली। खवातीन की तलाश ताहाल जारी है। दुकी में सैलाबी रेले में बह जाने वाली खातून की लाश मिल गई। होसड़ी नदी में एक शख्स जाँ बहक हो गया। कोहलू, नसीराबाद, सिब्बी, जोब, शेरानी समेत कई मकामात में राब्ता सड़कें बह गईं। कड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी ने जून के गर्म महीने को भी ठंडा बना दिया। मानसेरा में आसमान से गिरते सफ़ेद गालों ने सयाहों की मौजें करा दी।
कालाम में दर्जा हरारत 6 डिग्री तक गिर गया। वादी कालाम के पहाड़ों ने भी बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। गर्मी में सर्दी के मजे, मुल्क के बालाई इलाकों में गिरते गालों ने जून ठंडा ठार कर दिया। मानसेहरा के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से सयाहों की तो जैसे मौजें लग गईं। गर्म इलाकों से यहाँ आए लोगों ने जी भर के एंजॉय किया। यहाँ इस वक्त -1 -2 है। बाबूसर टॉप पे बहुत सा गिरी है बर्फ। अभी यहाँ थोड़ी हल्की हल्की है और अभी हम लुलू सर के आगे बहुत काफ़ी इंजॉय करें। मैंने अपनी फैमिली के साथ यहाँ काफ़ी इंजॉय किया। यहाँ से लगकर हमसे बाबूसर टॉप पे भी बर्फबारी हो रही थी। यहाँ पे हम लालू सर लेक पे आए हैं, यहाँ पे भी काफ़ी बर्फबारी हो रही है। इधर बहुत हमने बहुत इंजॉय किया। सवात और मैंगोरा समेत मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला 5वें रोज भी वक्फे से जारी है। कालाम में दर्जा हरारत 6, मालम जब्बा में 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वादी कालाम के पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। बारिश हो रही है, लगातार वक्फे से बारिश हो रही है और पहाड़ों पे जो बर्फबारी हुई है इससे बहुत ही अच्छा मौसम है। दीर में बारिशों और यालाबारी ने दर्जा हरारत को 13 डिग्री तक गिरा दिया। ठंड बढ़ने पर इलाका मकीनों ने गर्म कपड़ों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अस्तोर और गिरदो नवाह में भी बादल बरस रहे हैं। मिनी मर्ग, देवसाई और काला पानी में भी बर्फबारी का इम्कान है। उधर अटक में बरसात से गर्मी का जोर टूट गया। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बारिशों के बाद दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होना शुरू हो गई है। जून के महीने में जनवरी जैसा मौसम, दर्जा हरारत एकदम गिर गया। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों ने असर दिखा दिया। मौसम की बेयकीनी के हवाले से देखिए आबिद अली की ये रिपोर्ट। मार्च से मई तक गर्मी के ताबड़तोड़ हमले हुए। रिकॉर्ड हीट वेव्स और गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त रही। फिर गर्म तरीन महीने जून में मौसम ने यकदम यू टर्न लिया। बारिश से रातें ठंडी हुईं और पहाड़ों पर बर्फबारी हो गई। एक तरफ मौसमियाती तब्दीलियों की इमरजेंसी नाफिज हो चुकी, लेकिन महकमे मौसमियात की इस्तिदाद पर आज भी कई सवालिया निशानात हैं। जून में जनवरी जैसा मौसम कितने साल बाद आया, इसका सही रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं। बताना इस वक्त सर 10 मुश्किल होगा बगैर डाटा देखे कि आउट ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड कि इस वक्त कितना टाइम पीरियड में इस्लामाबाद में लेट्स से कि लास्ट टाइम कितना गया था। आलमी मेयार के मुताबिक हर 50 किलोमीटर के बाद एक ऑब्जर्वेटरी लाजिम है। पाकिस्तान में इस हिसाब से मतलूबा तादाद का अशरो अशीर भी मौजूद नहीं। पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में हो चुका है जिनके मौसम की पेशगोई करना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में महकमे मौसमियात की तकनीकी इस्तेदाद कार में इजाफा न होना मजीद गंभीर मसला बन सकता है। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास खत्म हो गया। शुरका को कलअदम तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में कौमी और दाखिली सलामती के अहम उमूर पर भी ज़ेर बहस आए। वज़ीर दाखिला और वज़ीर इत्तलात कुछ देर बाद फैसलों पर मीडिया को ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास अब ख़त्म हो गया है। शुरका को कलअदम तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी गई है। इजलास में कौमी और दाखिली सलामती के अहम उमूर पर भी ज़ेर बहस आए हैं। वज़ीर दाखिला और वज़ीर इत्तलात कुछ देर में फैसलों पर मीडिया को ब्रीफिंग देंगे। तो अहम ये डेवलपमेंट है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास अब ख़त्म हो गया है। शुरका को कलअदम तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में कौमी और दाखिली सलामती के अहम उमूर भी ज़ेर बहस आए। वज़ीर दाखिला और वज़ीर इत्तलात कुछ देर में फैसलों पर मीडिया को ब्रीफिंग देंगे। आगे बढ़कर आपको बताएं कि इमरान खान की खुसूसी सिफारिश पर 7 आला तरीन अफसरान की तैनाती। रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी में MP स्केल की 7 तैनातियाँ की गई। आला ऑफिसर्स की भर्ती के लिए पॉलिसी में मौजूद अहम शराइत ख़त्म की गई। इसके बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं हेड ऑफ समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट जाहिद गिशकोरी साहब से। जी सर, क्या तफसीलात है इस मामले की? जी, दस्तावेज़ात में इंकशाफ किया गया है कि रहमतुल आलमीन अथॉरिटी में MP स्केल की 7 तैनातियाँ की गई हैं। उस पर वज़ीर आज़म की बाकायदा सफारिश पर तमाम जो शराइत थी अहम उनको ख़त्म कर दिया गया था। उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर उम्र और तजर्बे की शर्त को भी ख़त्म किया गया। 4 बरस में पिछली हुकूमत ने 1 दर्जन से ज़ायद इदारों में MP स्केल की 87 भर्तियाँ की हैं, जिसमें ज़्यादातर भर्तियाँ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में की गई थी, जो उसका डिजिटल विंग था। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, और सबसे अहम बात यह है कि जिन MP स्केल के लिए वज़ीर आज़म ने बाकायदा अपनी पावर इस्तेमाल की है, MP स्केल पॉलिसी को तमाम उसकी शराइत हटाई गई थी। उनके लिए डॉक्टर मुदस्सिर अली, डॉक्टर बासित बिलाल, डॉक्टर आमिर, ऐशा रज़ाक और
अमरीन आरिफ, इसके अलावा 2 और ऑफिसर्स को आला तरीन MP1 जिनके ग्रेड 21 और 2 के लिए नौकरियां दी गई थी 3 साल के लिए। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया।